जो ज़वात हैं वो तशरीफ़ लाती रहीं, और अंबिया और रसूल का सिलसिला हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। तो फिर उम्मत की इस्लाह का जो बीड़ा है, लोगों के तज़किया नफ्स और उनकी इस्लाह का जो काम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में अब ये उलमा, जो उम्मत के उलमा हैं, वो दावत व तबलीग का और दीन के इब्लाग का काम उनकी ज़िम्मेदारी है। और जैसे जैसे कोई शख्स रब ताला की कुर्बत का हुसूल चाहता है, जैसे जैसे उसकी ज़ात के बारे में उसको इल्म हासिल होता है, जैसे जैसे वो रब ताला की मारिफत के हुसूल की तरफ अपने कदम बढ़ाता चला जाता है, तो जूं जूं उसके इल्म में इजाफा होता है, रब ताला की ज़ात से मुतअल्लिक उसको जितना इल्म बढ़ता चला जाता है, तो वो उस कदर ही रब ताला से खशियत और उससे जो डरने का, जो रब ताला की बारगाह में झुकने का जो अंसर है वो बढ़ता चला जाता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शी अल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि लोगों में से जो उलमा हैं वो रब ताला से खशियत में ज़्यादा हैं। और एक और जगह पे इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि एक इल्म वाला और एक अनजान शख्स बराबर कैसे हो सकते हैं। कि एक आलिम की शान जो है वो रब ताला ने इस आया करीमा के अंदर इरशाद फरमाई। तो जो मैंने आगाज में बात कही कि उम्मत की इस्लाह का जो बीड़ा है ये उलमा व मशाइख के ज़ुम्मे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगाया, तो आज हम उन्हीं ज़वात में से, उन्हीं रब ताला के मुकर्रबो और मोहतरम जो अहबाब हैं, पाकाने सालिकाबाद शरीफ की सालाना उर्स सरापा कुद्स की तकरीब में उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह ताला जहाँ पर अपने बरगुज़ीदा और अपने मकबूलाने बारगाह खुदा को इस ज़ाहिरी हयात में से गुजर जाने के बाद, अपनी बरज़खी ज़िंदगी में चले जाने के बाद बेशुमार नवाज़िशात, इनामात और बेपनाह उनके लिए मर्तबा व मुकाम का जो रब ताला की तरफ से वादा है वो तो है ही, लेकिन रब ताला इस दुनिया में रहते हुए भी इन ज़वात को, इन उलमा को, इन मशाइख को दूसरे लोगों से मुमताज़ कर देता है। जो इस दुनिया से इंतकाल कर जाने के बाद बरज़खी ज़िंदगी में इंसान को जो कुछ मिलना है, रब ताला ने अपने वलियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो इनामात रखे हैं, उनसे हट करके इन लोगों को अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी जो है वो मुमताज़ कर देता है।
जैसे कि आया करीमा मैंने आगाज़ में तिलावत की, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हदीस कुदसी है, जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो है वो ये मौजूद है और दीगर सैकड़ों अहादीस की कुतुब के अंदर भी मौजूद हैं कि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से जब वो इस दर्जे पे पहुंच जाता है, अपने ईमानो एतकाद के साथ साथ सालिह अमल के साथ जब वो एक वली की स्टेटस को पा लेता है कि अपने ईमान और एतकाद के बाद उसकी हर वक्त जो है उसकी नज़र रब ताला की खुशनुदी और रिज़ा के हुसूल की तरफ लगी रहती है, उसकी आंख हमेशा उसकी याद में तर रहती है, आंसू बहाती रहती है, उसकी जबीने नियाज हमेशा उसकी बारगाह में झुकी रहती है, उसकी ज़ुबान जब भी खुलती है तो उस रब की हम्दो सना के लिए खुलती है, उसके कान जब भी बात सुनते हैं तो यही पसंद करते हैं कि उस रब ताला की हम्दो सना जो है वो इन कानों में पड़े। जब उसकी ज़ुबान खुलती है तो वो आयात करीमा की तिलावत करता है, रब ताला की हम्दो सना बयान करता है। जब वो किसी जानिब हरकत करता है, मूवमेंट करता है, तो उसकी इस मूवमेंट का, इस हरकत का जो मतमाए नज़र है वो यही होता है कि मैं जो कदम उठाऊं वो बारगाह इलाही की तरफ ही उठे। तो जब बंदे का ये मुकाम हासिल हो जाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को जो है वो अपना वली होने का स्टेटस अता फरमा देता है। और जब खालिक कायनात मखलूक में से किसी फर्द को वली होने का स्टेटस अता फरमाते हैं तो ये हदीस कुदसी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात के अंदर बैठ के सुनाई कि अल्लाह ताला जब कोई बंदा वली के दर्जे पे फाइज हो जाता है तो अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अमीन अलैहिमुस्सलाम को जो है वो तलब करते हैं, उसको बुलाते हैं और उसको ये हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि मैं फुलां इब्ने फुलां जो है मैं उससे प्यार करता हूं, ए जिब्रील तू भी उससे प्यार कर। कुरान मजीद बुरहान रशीद और पूरी जो शरीयत इस्लामिया है इसका अगर मुताला किया जाए तो शायद ये दो मुकामात हैं जहां पर अल्लाह ताला ने अपने अमल का जिक्र करके उस काम को करने की तरगीब दिलाई हो। एक आयत दुरूद सलाम के अंदर कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते मेरे साथ दुरूद भेजते हैं, आप भी दुरूद भेजिए। और इधर एक वली की मोहब्बत के हवाला से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ए जिब्रील तू भी इससे प्यार कर। अब जब रब ताला हजरत जिब्रील अमीन अलैहिमुस्सलाम को ये इरशाद फरमाते हैं तो हजरत जिब्रील अमीन अर्श को उठा रखने वाले फरिश्तों को जमा करते हैं और उनको रब ताला के जैसे रब ताला ने हजरत जिब्रील अमीन से कलाम किया इसी अंदाज में उनसे गुफ्तगू करते हैं कि फरिश्तों अल्लाह ताला फुलां इब्ने फुलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिमुस्सलाम सातों आसमानों के अंदर फरिश्तों को जमा करके
और उस वली की मोहब्बत का चर्चा करते हैं। जब उस वली की मोहब्बत का चर्चा अर्शे मुअल्ला के ज़ेरे साया अर्श को उठाने वाले फरिश्तों से शुरू होकर के जिब्रील अमीन सातों आसमानों में उसका चर्चा कर देते हैं, तो फिर ये वली की मोहब्बत का जुलूस इस कायनात के अंदर दाखिल होता है और हर जी शऊर को उस वली की मोहब्बत का जो उसका मुतअल्लिका हिस्सा है उसको अता कर दिया जाता है और अल्लाह ताला के इस बरगुज़ीदा बंदे को कायनात के अंदर मौजूद उसके इर्द गिर्द लोगों के अंदर उसकी मोहब्बत को जो है वो आम कर दिया जाता है। और फिर आलिम ये होता है कि सैकड़ों साल गुजर जाते हैं और लोग उस शख्सियत के उर्स के लिए फिर भी खिंचे चले आते हैं कि हज़रत साहब ने अरसा दराज सरजमीन गखड़ के ऊपर दीन मतीन की खिदमत की और लोगों को रब ताला की बारगाह की तरफ बुलाया और आपके विसाले मुबारक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के यहाँ वही आपके साथ मोहब्बत, आपके साथ इश्क और वालिहाना ताल्लुक बरकरार है कि गाहे बगाहे भी चले आते हैं और सालाना उर्स मुबारक की तकरीब में भी यहाँ पर तशरीफ ले आते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का आ जाना ये भी कोई मामूली अमल नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साबिका उम्म में से एक शख्स अपने घर से निकलता है, अपने घर से निकलता है तो उसका इरादा किसी नेक सालेह पारिसा बंदे से मुलाकात करने का है, तो रब ताला उसके रास्ते में एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है कि आपने इस जाने वाले को रोकना है और उससे सवालों जवाब करने हैं। वो बंदा अपने घर से निकलता है, आगे से इंसानी शक्ल में फरिश्ता उसको मिलता है और उसको पूछता है कि आप कहां जा रहे हैं। तो वो जाने वाला कहता है कि मैं फुला बस्ती में फुला शख्स से मिलने के लिए जा रहा हूं, वहां पर एक ऐसी हस्ती है जिसके ऊपर दिन रात रब की रहमत बरसती है, मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरसती हैं, मैं उसके दीदार के लिए जा रहा हूं। इसके बाद फरिश्ता दूसरा सवाल करता है कि तू उसके पास किस मकसद के लिए जा रहा है, क्या तेरा कोई कारोबारी ताल्लुक है, क्या तेरा कोई दुनियावी उसके साथ लेन देन है, तेरी उसके साथ कोई रिश्तेदारी है, तेरा उसके साथ कोई उठना बैठना है, तू किस लिए वहां पर जा रहा है। तो वो जाने वाला जवाब देता है कि मैं उस शख्स के पास ना अपने किसी कारोबारी मामले के लिए जा रहा हूं, ना किसी दुनियावी ताल्लुक की बुनियाद पे जा रहा हूं, ना मेरी उसके साथ कोई रिश्तेदारी है, मैं तो फकत उसके पास इसलिए जा रहा हूं कि मैं उसकी मजलिस में बैठता हूं तो मेरी गफलत दूर हो जाती है, जो मेरा जंग उलूद दिल है वो उजला हो जाता है, मुझे उसकी शक्ल देख के खुदा याद आ जाता है, उसकी मजलिस में बैठ के मुझे जो बातें सुनने को मिलती हैं वो मेरी जादा मुस्तकीम की तरफ जो है वो रहनुमाई करती हैं। बस इसी मकसद के लिए मैं जा रहा हूं, मुझे और कोई उसके साथ कोई लालच नहीं है, कोई दुनियावी मनफत का पहलू इसमें शामिल नहीं है।
वो फरिश्ता उससे कहता है कि तुझे मालूम है कि मैं कौन हूं? वो कहता है मैं नहीं जानता। कहता है कि मैं रब ताला की तरफ से फरिश्ता इंसानी शक्ल में तेरे पास आया हूं और तुम्हारे इस जवाब के लिए, इस जवाब पर कि तू उस शख्स को मिलने के लिए इस वजह से जा रहा है कि वो रब ताला की याद ताज़ा करता है, वो तुझे रब ताला की बारगाह तक पहुंचाने का इंतज़ाम व इंतज़ाम करता है, उसकी बातों से तुम्हारी जो गफलत है वो दूर हो जाती है, उसकी बातें सुनकर तुम्हारे दिल के अंदर जो जंग है वो उतर जाता है, उसकी बातें सुनकर तुझे रब ताला की बारगाह में झुकने का जो अज़्म है वो मजीद पुख्ता हो जाता है। तो सुन कि रब ताला ये इरशाद फरमाता है कि तू उस शख्स के पास मेरी वजह से जा रहा है, जा मैं तुझसे मोहब्बत का ऐलान करता हूं। तो ये इसी वली अल्लाह की बारगाह में जाने के हवाला से ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया हदीस मुबारका में, ये साबिका उम्म में से है। और साबिका उम्म में से एक शख्स का वाकया सुनाया तो उम्मत मुहम्मदिया, जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार इजाज़त अता फरमाए हैं, इसको बेशुमार कमालात अता फरमाए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से इसके पास को तो बरकतों की एक बेशुमार जो है वो फहरिस्त और बेपनाह स्कीमें मौजूद हैं। तो इसी वली की बारगाह में आने का जो अजर सवाब है वो भी मिलता है और बंदा जो है अपनी हाजात जो है वो भी पूरी करवा के चला जाता है। आइए आज इस तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान हकीम से करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ ज़ीनतुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद यासीन साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और किताब लारैब की आयात व बय्यनात से आज की इस उर्स सरापा कुद्स की इख्तितामी नशिस्ता बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। तिलावत कुरान हकीम फरमा रहे हैं ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद यासीन साहब।